श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। हाई कोर्ट अब हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा करते हुए याचिका दायर की गई थी कि शाही ईदगाह का 2.5 एकड़ का एरिया मस्जिद नहीं है, वहीं भगवान कृष्ण का गर्भगृह है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि 1968 में हुए समझौते के तहत मस्जिद के लिए जगह दी गई थी। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है। हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई लायक नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी। ज़्यादातर याचिकाओं का नेचर एक जैसा ही है। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं को शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों ने बहस के दौरान कहा, मथुरा कोर्ट में दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 और वक्फ एक्ट के साथ लिमिटेशन एक्ट से बाधित है, इसलिए इस मामले में कोई भी याचिका ना तो दाखिल की जा सकती है और ना ही उसे सुना जा सकता है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया, इस मामले पर ना तो पूजा स्थल अधिनियम का कानून और ना ही वक्फ बोर्ड कानून लागू होता है। शाही ईदगाह परिसर जिस जगह मौजूद है वह श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन है। समझौते के तहत मंदिर की जमीन को शाही ईदगाह कमेटी को दी गई है, जो नियमों के खिलाफ है। चारधाम यात्रा हुई बाधित। गंगोत्री हाईवे पर आया भारी मलबा, कांवड़ यात्री फंसे। उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कल सुबह बारिश ने कई जगहों पर अफरा तफरी मचा दी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई लोग हादसे का शिकार भी हो गए हैं। वहीं इस बारिश और बादल फटने के चलते चारधाम की यात्रा भी बाधित हो गई है। दूसरी ओर गंगोत्री हाईवे पर मलबा बोल्डर आने से हजारों कांवड़ यात्री फंस गए हैं। फिलहाल गंगोत्री हाईवे पर एक जेसीबी के भरोसे मलबा और बोल्डर हटाया जा रहा है। सड़क पर हजारों कांवड़ यात्री फंसे हैं। इस पर बीआरओ की तैयारियों पर स्थानीय सवाल लोग उठा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क बंद होने पर बीआरओ की ओर से छोटी मशीनें भेजी जा रही है। इस कारण कई बार सड़क से मलबे हटाने में पूरा दिन लगने से चारधाम यात्री और स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारी बारिश के चलते थराली के प्राणमती नदी पर बनाया गया पुल फिर बह गया। बुधवार दोपहर को डीडीआरएफ द्वारा बनाया गया यह पुल महज कुछ घंटे में ही बह गया। एक माह में 2 बार यहाँ अस्थायी पुल बनाया गया, जो बनने के बाद फिर बह गया। इस पुल से थराली के 5 गांवों के ग्रामीण आवागमन ठप हो गया। उत्तर से दक्षिण तक बारिश ने मचाई तबाही। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुदरत की मार। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने से दर्जनों लोग लापता हो गए, तो केरल के वायनाड में भूस्खलन ने तबाही ला दी है। इस बीच मौसम विभाग के तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कराईकाल, पांडुचेरी, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण और गोवा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ दर्शन के लिए रुद्रप्रयाग तक पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों के लिए हुए जहां भी हैं सुरक्षित रुके रहें और अपनी केदारनाथ धाम यात्रा को स्थगित कर दें। दिल्ली में लगातार बारिश के कारण संसद, सुप्रीम कोर्ट, एम्स, लुटियंस, दिल्ली भारत मंडपम, इंडिया गेट, रिंग रोड, टनल और प्रगति मैदान पानी में डूबे रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आज बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने का अनुमान जताया। ऐसे में दिल्ली में आज स्कूल बंद रहेंगे। देश के उत्तर में मौजूद पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 3 जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई। वहीं राजस्थान के जयपुर में 2 मकान के बेसमेंट में 10 फीट तक पानी भर गया। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल। शूटर स्वप्निल कुशाले ने दिलाया ब्रांज मेडल। पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में एक और मेडल आया है। भारतीय शूटर स्वप्निल कुशाले ने देश को ब्रांज मेडल दिलाया। इससे पहले मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ब्रांज मेडल जीता था। स्वप्निल कुशी ने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल किया। 451.4 पॉइंट्स के साथ मेडल जीता है। इस इवेंट में चीन के लियू यूकन न्यू गोल्ड मेडल जीता। वहीं सिल्वर मेडल यूक्रेन के कुलिस
शेर ही ने जीता। स्वप्निल कुशाले के लिए मेडल जीतना आसान नहीं रहा। नीलिंग और प्रोन सीरीज के बाद स्वप्निल कुशाले 310.1 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर थे, लेकिन इसके बाद स्टैंडिंग सीरीज के बाद उन्होंने शानदार वापसी का नज़ारा पेश किया। बताते चलें कि नीलिंग में शूटर घुटने के बल बैठकर शूटिंग करते हैं, जबकि प्रोन में जमीन पर लेटकर शूटिंग की जाती है। इसके अलावा स्टैंडिंग में शूटर खड़े होकर शूटिंग करते हैं। विपक्ष के रेल हादसों के सवाल पर सदन में भड़के अश्विनी वैष्णव। इनके मंत्री जब हादसों की संख्या बताते थे तो ये ताली बजाते थे। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ट्रेनों की सेफ्टी पर बात की। इस पर विपक्ष ने ताजा हादसों पर सवाल पूछा और हंगामा किया। इस पर रेल मंत्री ने कहा, जो लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहने के 58 सालों में भी 1 किलोमीटर दूर तक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP क्यों नहीं लगा पाए। आज वे सवाल उठाने की हिम्मत करती हैं। रेल मंत्री ने कहा, जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो वे दुर्घटनाओं की संख्या बताती थी कि रेल दुर्घटनाएं 0.24 से घटकर 0.19% हो गई। तब ये लोग सदन में ताली बजाते थे और आज जब यह 0.19 से घटकर 0.3 हो गई तो वे इस तरह का आरोप लगाते हैं। क्या यह देश ऐसे ही चलेगा? वैष्णव यही नहीं रुके और कहा, कांग्रेस सोशल मीडिया की अपनी ट्रोल सेना की मदद से झूठी बातें उठाती है। क्या वे उन 2 करोड़ लोगों के दिलों में डर भरने की कोशिश कर रहे हैं जो हर दिन रेलवे से यात्रा करते हैं? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अगर रेलवे में भर्ती की बात करें तो यूपीए के कार्यकाल में 2004 से 2014 तक रेलवे में सिर्फ 4,11,000 कर्मचारियों की भर्ती थी, जबकि 2014 से 2024 तक यानी एनडीए के 10 सालों में ये संख्या 5,02,000 है, जिसकी सालों से मांग हो रही थी। अश्विन वैष्णव ने कहा, यूपीए के कार्यकाल में सालाना औसत 171 एक्सीडेंट होते थे। हमारी सरकार में एक्सीडेंट की संख्या में 68% की कमी आई है। इस पर विपक्ष हंगामा करने लगा। तब वैष्णव ने कहा, विपक्ष अपने गिरेबान में झांके। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।